हाँ भाई देखिए, हमने आपको दूसरा पार्ट बताया था और दूसरे पार्ट में हमने आपको विभव के बारे में बताया था। मैंने आपको कहा था पढ़ाई बहुत ही आसान है, यदि हम ढंग से किसी चीज़ को अच्छी तरह से समझ लेते हैं तो अगले चैप्टरों में भी वो हमारी हेल्प करेगी। ठीक है, तो कल मैंने आपको अच्छी तरह से इसमें समझाया था कि विभव को हमने कैसे निकाला है और किस तरीके से ये आवेश से जुड़ा हुआ है। देखो, आपको अपनी पढ़ाई स्टार्ट करनी है, उसके लिए सबसे पहले जो मेन चीज़ होती है, जैसे हमारा पहला पार्ट है आवेश का, तो आपको पहले पहला पार्ट अच्छी तरह से आ जाना चाहिए। पहला यदि आ जाएगा आपको तो अगले पाठों में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो मैंने आपको न्यूमेरिकल करने का भी तरीका बताया था, वो आपकी समझ में आ गया होगा। और धीरे धीरे अपनी पढ़ाई को बढ़ाओ आप। इस तरीके से आप देखो अच्छी तरह से समझ जाओगे कि वास्तव में पढ़ाई बहुत ही आसान है। यदि आप किसी चीज़ को छोड़ दोगे बीच में तो फिर आपकी समझ में वो नहीं आएगा। तो आपको देखो क्या करना है, अब तक हम बहुत डेरिवेशन कर चुके हैं तो आपको आदत लग गई होगी कि किस तरीके से डेरिवेशन को सॉल्व किया जाता है, क्या टेक्निक अपनाई जाती है। तो देखो मैं आपको इसकी डेरिवेशन है वो बताने जा रहा हूँ, लेकिन ध्यान रखना उसके लिए जो सूत्र है वो ये है, b बराबर माइनस इंटीग्रल लिया था हमने अनंत से आर पी या p जो भी बिंदु है e सदिश डॉट डी आर सदिश, यानी विभव निकालना है। तो विभव निकालने के लिए हम क्या करेंगे, b बराबर आ जाएगा माइनस के और लिमिट लगा देंगे हम अनंत से लेकर आर पी तक। ठीक है, तो अब हमारा टॉपिक देख लेते हैं हम, वो क्या है। देखो ये है हेडिंग उसका, बिंदु आवेश के कारण, बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव, बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव। अब आप समझिए, देखो सबसे पहले जो हमने शुरुआत की थी तो बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली थी, यानी यहां पर एक शब्द था विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इस बार इस टॉपिक में क्या लिखा हुआ है, बिंदु आवेश कारण विद्युत विभव ज्ञात करना है। तो मैंने बताया था आपको विभव ज्ञात करना है तो विभव क्या होता है, एकांक आवेश पर किया गया कार्य, और उसके लिए हमने सूत्र यूज किया था माइनस इंटीग्रल ऑफ अनंत से आर पी ई सदिश डॉट डी आर सदिश, यानी ये सूत्र अप्लाई करके हम और विद्युत विभव निकाल सकते हैं। तो देखो चित्र कैसे बनाएंगे, सबसे पहले इसने दिया हुआ है बिंदु आवेश, तो हम बिंदु आवेश बना लेंगे। ये मान लो हमारा बिंदु आवेश है, कैपिटल ये स्मॉल क्यू ले लेते हैं, चलो इसको, तो ये हो जाएगा स्मॉल क्यू, और इसके कारण आर दूरी पर एक बिंदु मौजूद है, इसकी दूरी कितनी है आर, पी लेते हैं, पी बिंदु इसका नाम दे दो, चलो इसको आर पी कर लो। देखो आप आवेश छोटा बड़ा कोई सा भी ले सकते हो, ठीक है, दूरी कुछ भी ले सकते हो, बस फिजिक्स में आपको ये बताना पड़ता है कि यहाँ पर ये राशि क्या है, क्यू क्या है, आर पी क्या है, पी क्या है। तो मैंने क्या किया, बिंदु आवेश कारण विद्युत विभव निकालने के लिए और ये बिंदु आवेश बना दिया, और कितनी दूरी पर निकालनी है विद्युत विभव, तो वो आर पी ले लिया। ठीक है, अब आप इसमें देखिए, मुझे विद्युत विभव निकालना है तो मुझे कार्य करना पड़ेगा, और किस पर कार्य करेंगे हम, एकांक आवेश पर। तो कार्य करने के लिए देखो हम क्या करते हैं,
यहां से बिंदु P से एक अन्य बिंदु Q ले लेते हैं और इसकी दूरी ले लेते हैं, मान लो हम स्मॉल r। Q बिंदु की दूरी कितनी ले लिए, स्मॉल r। और यहां से हम एकांक धनावेश को विस्थापित करेंगे। मैंने आपको बताया था यदि आवेश का मान 1 हो तो एक आवेश पर जो कार्य किया जाता है वो कार्य ही किसके बराबर हो जाता है, विद्युत विभव के बराबर हो जाता है। तो मुझे यहां पर क्या लेना पड़ेगा, एकांक धनावेश, और उस एकांक धनावेश को विस्थापित करना पड़ेगा। ठीक है, विस्थापित करने से हमें कार्य प्राप्त हो जाएगा और वो कार्य ही किसके बराबर होगा, विभव के। तो मान लो हम यहां से एकांक धनावेश को अल्प दूरी dr विस्थापित करते हैं, तो ये दूरी हो जाएगी r प्लस dr। देखो ध्यान से, बिंदु आवेश दिया था तो हमने पढ़ के उसको यहां पर बिंदु आवेश बना दिया। विभव जहां निकालना है उस बिंदु को चुन लिया, बिंदु बोले तो पॉइंट, तो उसको हमने कौन सा नाम दे दिया, P। इसकी दूरी कर ली हमने RP। अब विभव निकालने के लिए एक और हमें बिंदु की आवश्यकता हुई, तो हमने दूसरा बिंदु ले लिया। P के बाद कौन सा बिंदु आएगा, Q, तो हमने उस बिंदु को क्या ले लिया, कैपिटल Q। अब यहां से कार्य करना है तो उसको हम अल्प दूरी dr से क्या कर देंगे, विस्थापित। किसको, एकांक धनावेश को, तो उसकी दूरी हो जाएगी r प्लस dr। तो ये इसका डायग्राम है बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव निकालने का। अब हम इस डायग्राम के बाद जो लिखा हुआ है यहाँ पर, जो भी राशि दी हुई है उनके बारे में लिखेंगे। ठीक है, यही तरीका होता है। सबसे पहले आप चित्र बना लीजिए, जब चित्र बन जाए तो चित्र में क्या हो रहा है, क्या दिया हुआ है, उसके बारे में लिख लीजिए। और फिर हम कोशिश करेंगे इस सूत्र की सहायता से विभव निकालने की। तो देखो, आपको यदि बहुत सारी डेरिवेशन है फिजिक्स में, लेकिन आप अच्छी तरह से एक डेरिवेशन को भी समझ जाएंगे तो आप वास्तव में इसके साथ खेल सकते हैं कि हमें क्या करना है, क्या दिया हुआ और कैसे होगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप चित्र बना लेना है। ठीक है, चित्र मैंने कहाँ से बनाया है, ये पढ़ के, जो हमारा टॉपिक है इस टॉपिक को पढ़कर हम ये चित्र बनाते हैं। अब चित्र के बारे में हमें लिखना है। बच्चे ये कहते हैं वो याद नहीं रहता, तो आप क्या करोगे, देखो इसमें जो चीज़ दी है उनको अच्छी तरह से समझ लो। ये क्या चीज़ है, ये क्या है, ये क्या है और ये क्या किया है हमने। ठीक है, तो चित्र बनाने के बाद, और मैं आपको बोल रहा हूँ आप लिखिए, सबसे पहले तो हेडिंग लिख लेना, उसके बाद ये चित्र बना लेना। ठीक है, और फिर चित्र के बारे में हम लिख देते हैं। नोट कीजिए आप, चित्र में एक बिंदु आवेश स्मॉल q दर्शाया गया है। चित्र में एक बिंदु आवेश स्मॉल q दर्शाया गया है। इसके कारण rp दूरी पर स्थित, इसके कारण rp दूरी पर स्थित बिंदु P पर, rp दूरी पर स्थित बिंदु P पर विद्युत विभव ज्ञात करना है। विद्युत विभव ज्ञात करना है। इसके लिए हम स्मॉल r दूरी पर, इसके लिए हम स्मॉल r दूरी पर इसके लिए हम स्मॉल r दूरी पर एक अन्य बिंदु
कैपिटल Q लेते हैं, एक अन्य बिंदु कैपिटल Q लेते हैं, लिख लिया। अब आगे लिखिए, देखो अब ये रह गया R प्लस डी आर, और इस डी आर के बारे में रह गया, ठीक है। इसको हम बाद में लिखेंगे। पहले हम यहाँ पर देखो विभव निकालना है, तो विभव निकालने के लिए मुझे किसकी आवश्यकता होगी? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की, ठीक है। आप समझिए, ये सूत्र है, विद्युत विभव निकालना है, तो मुझे सूत्र में किसकी जरूरत है? E की। तो मैं बिंदु P पर क्या निकाल लूंगा? E। P पर ही क्यों निकालेंगे? क्योंकि मुझे बिंदु P पर ही विद्युत विभव की गणना करनी है, तो इसलिए हम P पर निकालेंगे। तो आप लिखिए, बिंदु आवेश स्मॉल q के कारण rp दूरी पर स्थित बिंदु P पर, rp दूरी पर स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निम्न होगी। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निम्न होगी। अब दिमाग लगा लीजिए आप, विद्युत क्षेत्र तीव्रता क्या होगी? देखो E बराबर होता है KQ अपॉन R स्क्वायर। हम इसको वेक्टर रूप में लिखना चाहें तो ये हो जाएगा E सदिश, और यहां पर आ जाएगा R कैप। इसको आगे K का मान लिखना चाहते हो तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 R स्क्वायर, यहां पर आ जाएगा Q R कैप। तो देखो मैंने ये कहाँ से लिखा है? एक जो चैप्टर हमने पढ़ा था पहला, उसमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है बिंदु आवेश के कारण। तो इसलिए मैंने कहा था कि आपको पुरानी चीज आनी चाहिए। इसको नाम दे देंगे और ये नाम हो जाएगा समीकरण 1। क्लियर? अब मुझे क्या निकालना है? देखो कार्य, ठीक है। तो कार्य क्या होता है? बल गुणा विस्थापन होता है। तो आप इसको नोट कर लेना, E सदिश बराबर KQ बटे R स्क्वायर, ये समीकरण 1 हो जाएगा, ठीक है। अब आप आगे लिखिए, इसको नोट करने के बाद आप आगे लिखिए, एकांक धनावेश को बिंदु कैपिटल Q से अल्प दूरी dr से विस्थापित करने में, अल्प दूरी dr से विस्थापित करने में किया गया कार्य। तो देखो विस्थापन अल्प है तो कार्य भी क्या हो जाएगा? अल्प। तो मैं लिख सकता हूं dw बराबर, ये हो जाएगा dw बराबर F सदिश डॉट dr सदिश। आप ये देखिए, W बराबर बल गुणा विस्थापन होता है, यहां पर ये अल्प विस्थापन है तो कार्य भी क्या हो जाएगा? अल्प। अब हम इसको समीकरण दे लेते हैं 2। क्लियर? आप देखिए, अब हम क्या करेंगे? हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी निकाल ली और क्या निकाल लिया? कार्य। लेकिन मैंने आपको बताया था कि विद्युत विभव क्या कहलाता है? अनंत से
किसी एकांक धनावेश को बिंदु P तक लाने में जो कार्य किया जाएगा वो कार्य ही विद्युत विभव कहलाता है। यानी एकांक धनावेश को हम बिंदु P तक लाएं और हमें जितना कार्य हो उस कार्य को ही हम क्या कहते हैं, विद्युत विभव। ठीक है, तो हम ये टोटल मान इसका जो है उसको निकाल लेंगे। तो आप 2 नोट कीजिए, उसके बाद नीचे लिखना है आपको एकांक धनावेश को अनंत से बिंदु P तक लाने में किया गया कार्य। तो देखो इसका हम समाकलन कर देंगे तो टोटल जो कार्य हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा इंटीग्रल ऑफ dw और लिमिट लग जाएगी अनंत से लेकर rp तक। कितनी दूरी तक ला रहे हैं हम, rp तक। ठीक है, अब ये हो जाएगा समीकरण नंबर 3। तो आप देखिए परीक्षा में आपको ये ध्यान रखना है कि अगला स्टेप कौन सा आएगा या हमें क्या करना है। तो सबसे पहले तो ये सूत्र याद कर लेना, उससे आपको समझ में आ जाएगा कि हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल लेंगे क्योंकि हमारे सूत्र में आवश्यकता है इसकी। उसके बाद हमें कार्य निकालना है, तो ये कार्य हो जाएगा, ये अल्प कार्य है क्योंकि हमने उस आवेश को अल्प विस्थापित किया है। अब यदि हम टोटल कार्य निकालना चाहते हैं तो वो आ जाएगा समीकरण 3 की तरह। तो आप इस समीकरण 3 को भी नोट कर लेना और नोट करने के बाद देखो आपको क्लियर पता चल जाएगा कि अब अगला स्टेप क्या होने वाला है। आप खुद ही देखिए, आपको पता चल जाएगा कि मुझे क्या निकालना है, कार्य। क्यों? क्योंकि एकांक आवेश पर जो कार्य किया जाता है वही किसके बराबर होता है, विभव के। तो ये कार्य आ चुका है, बस मुझे dw का यहां से क्या रखना है, मान। तो ये अपने आप कह रहा है कि समीकरण 2 से समीकरण 3 में हम dw का क्या रख देंगे, मान। तो ये आ जाएगा, देखो यहां लिख देता हूं मैं, समीकरण 2 व 3 से, या आप इसे ऐसे लिख सकते हो, समीकरण 3 में 2 से मान रखने पर। तो ये आ जाएगा w बराबर अनंत से rp और dw की जगह आ जाएगा f सदिश डॉट dr सदिश। क्लियर? आप इसे नोट कर लीजिए। जब इसे आप लिख लो तो उसके बाद देखिए हमें इस F को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में चेंज करना है और मैं जानता हूं, देखो F बराबर क्या होता है, QE। वेक्टर फॉर्म में F सदिश बराबर हो जाएगा QE सदिश। और मैंने आपको कल समझाया था कि हमारे द्वारा जो किया गया कार्य है वो पॉजिटिव होता है और विद्युत क्षेत्र के द्वारा किया गया कार्य क्या होता है, नेगेटिव। बल और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, विपरीत। तो एक आवेश है तो Q की जगह मान कितना हो जाएगा, 1, और इन दोनों की दिशा विपरीत है तो F सदिश बराबर आ जाएगा -के E सदिश। तो ये लिख लो, उसके बाद मैं बोल रहा हूं आप वो लिखिए। तो आप लिखिए, परंतु क्षेत्र के विरुद्ध एकांक धनावेश पर, परंतु क्षेत्र के विरुद्ध एकांक धनावेश पर
लगने वाला बल निम्न होगा, परंतु क्षेत्र के विरुद्ध एकांक धनावेश पर लगने वाला बल निम्न होगा। तो ये नोट कीजिए, F सदिश बराबर माइनस के E सदिश। तो इसको मैं यहाँ पे लिख दूंगा F की जगह। तो ये आ जाएगा W बराबर, देखो इंटीग्रल है अनंत से लेकर RP, और F की जगह लिख दूंगा मैं माइनस के E सदिश डॉट dr सदिश। इस माइनस को हम बाहर लिख देंगे, तो ये आ जाएगा W बराबर माइनस इंटीग्रल ऑफ E सदिश डॉट dr सदिश, और ये हो जाएगा समीकरण नंबर 4। E का जो मान है हम समीकरण 1 से ये रख लेंगे, ठीक है, कोई सा भी रख लो, ये रख लो, ये रख लो। तो समीकरण 1 से W बराबर आ जाएगा माइनस इंटीग्रल, अब E सदिश की जगह हम क्या लिख देंगे, देखो ये लिख सकते हैं के क्यू बटे आर स्क्वायर आर कैप। तो ये हो जाएगा के क्यू बटे आर स्क्वायर आर कैप, डॉट की जगह डॉट आ जाएगा, और ये आ जाएगा डी आर सदिश। यानी इस स्टेप में हमने क्या किया है, ई की जगह और मान रख दिया है समीकरण 1 से, बाकी की चीजें ज्यों की त्यों हैं। देख लो आप, W माइनस ये समाकलन का चिन्ह सब कुछ वैसे ही है। आप देखो ये आर कैप डॉट डी आर सदिश है, इसको हम कक्षा 11 के बिंदु गुणनफल से सॉल्व कर लेंगे, इसका मान क्या होता है। तो यहां लिखेंगे हम, चूंकि आर कैप डॉट डी आर सदिश, देखो कैसे सॉल्व किया जाता है इसको। हमने ये सीखा है ए सदिश डॉट बी सदिश बराबर होता है ए बी कॉस थीटा, ए बी कॉस थीटा। तो इसमें क्या बता रहा है वो, पहले सदिश का परिमाण है ये, उसके बाद दूसरे सदिश का परिमाण है, और इन दोनों के बीच के कोण की क्या आ रही है, कोज्य। यानी ए सदिश डॉट बी सदिश हो तो हम उसे इस तरीके से लिख सकते हैं। तो यहां पर देखो आर कैप है, उसका परिमाण कितना होता है, 1, डी आर का सदिश का जो परिमाण होगा वो हो जाएगा डी आर, और आप ये देखिए इनके बीच में जो कोण है, यानी डी आर सदिश की दिशा कहाँ है, ये, और जो हमने एकांक सदिश लिया है वो भी डी आर सदिश की दिशा में है। तो हम कह सकते हैं ये आ जाएगा cos 0, और cos 0 का मान भी कितना होता है, 1। तो ये हो जाएगा 1। अब आप देख सकते हो dr का गुणा 1 से करेंगे तो क्या आ जाएगा, dr। यानी हम कह सकते हैं आर कैप डॉट डी आर सदिश बराबर क्या होता है, dr। क्लियर, इसे हम यहां लिख देंगे। तो ये आ जाएगा W बराबर, यहां पर इसलिए लगा दो, W बराबर आ जाएगा माइनस, ये इंटीग्रल है, और के क्यू बटे आर स्क्वायर आर कैप डॉट डी आर सदिश की जगह में लिख दूंगा डी आर। देखो अब हमें ये पता चल गया, इससे हमें यहां पर ऐसा क्यों करना पड़ा। देखो यदि हमें समाकलन करना है तो वो किसके सापेक्ष हो रहा है, यहां पर दूरी के सापेक्ष, यानी डी आर से। यानी जब तक ये डी आर यहां पर नहीं आएगा
तब तक हम इसका समाकलन नहीं कर सकते। तो अब हम इसका क्या कर सकते हैं, समाकलन। तो यहाँ पर आ जाएगा, देखो W बराबर माइनस जो कि त्यों, K कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, Q भी चेंज नहीं हो रहा है दूरी के साथ, तो ये भी बाहर आ जाएगा। अब हमारे समाकलन में कौन बच जाएंगे, यहाँ पर बच जाएगा 1/r² इंटू आ जाएगा dr, यानी 1/r² का हमें क्या करना है, समाकलन। तो हमने सूत्र पढ़ा है, देखो, चूंकि x एन dx बराबर क्या होता है, हम ये समाकलन का सूत्र है और हम इससे जानते हैं कि यदि देखो इसका समाकलन करना है x की पावर n का, ठीक है, और ये x के सापेक्ष है, यहाँ पर ये दूरी के सापेक्ष है, तो जिसके सापेक्ष होता है उसी की लिमिट आती है। देखिए यहाँ पर ये दूरी आ रही है अनंत से लेकर rp, यहाँ यदि x होता dx तो यहाँ पर भी क्या होता, दूरी x। तो हम ये समझ सकते हैं कि इसके सापेक्ष हमें लिमिट लगानी होती है। तो x n की पावर dx है, इसका जो समाकलन होता है पावर में 1 जोड़ देते हैं n+1 और उसका क्या दे देते हैं, भाग। यदि उसकी लिमिट नहीं होती है तो हम यहाँ पर एक कांस्टेंट भी लगाते हैं, ठीक है। तो आप गौर से देखिए, ये पावर में नहीं है, 1/r² लिखा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, इस r² को ऊपर लेके जाएंगे। तो ऊपर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा, देखो, -kq जो कि त्यों, और ये हो जाएगा लिमिट सेम है, r² को मैं ऊपर लेके जा रहा हूं तो ये हो जाएगा r की पावर -2 dr। समझ में आ रही होगी। देखो यहाँ पर समाकलन करना है हमको, और हमें ये समाकलन का सूत्र याद है, जानते होंगे इसको। पावर यदि हो तो उसको हम 1 और जोड़ देते हैं उसमें, और उसका क्या देते हैं, भाग। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा W बराबर -kq, और r -2 है तो -2 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, r2 + 1 -2 + 1। ये समाकलन कर दिया, तो ये समाकलन का चिन्ह हम हटा देंगे, ठीक है। लिमिट जो कि त्यों, ये लोअर लिमिट है, निम्न सीमा, और ये हो जाएगी उच्च सीमा rp। अब आप भीतर वाले को सॉल्व कर लो, तो देखो ये आ जाएगा -kq जो कि त्यों, -2 और +1 हो जाएगा कोष्टक के भीतर r-1, नीचे भी -2 और +1 है, ये हो जाएगा -1, लिमिट सेम rp, और ये हो जाएगा अनंत, ठीक है। तो ये आ जाएगा, यहाँ पर दिख रहा होगा -kq r-1/-1 और लिमिट सेम है, ठीक है। देखो हम क्या करेंगे, आप यहाँ गौर से देखिए, ये माइनस आ रहा है, तो इस माइनस से ये माइनस तो क्या हो जाएगा, प्लस, एक दूसरे को नेक्स्ट कर देंगे, और r की पावर -1 है, इसको हम नीचे लाएंगे, तो r की पावर -1 नीचे जाएगी तो क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। तो मैं एक साथ दो काम कर रहा हूं, देखिए, इस माइनस से इस माइनस को निरस्त कर रहे हैं, और r-1 ऊपर नेगेटिव है तो इसे नीचे ले आएंगे, और नीचे जब आएगा ये तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो यहां पर आ जाएगा, देखो अगले स्टेप में W बराबर माइनस हट चुका है kq,
और कोष्टक के भीतर आ जाएगा 1/r लिमिट सेम अनंत से लेकर आर पी। आप देखो लिमिट लगाना भी आप सीख लीजिए। जिसके सापेक्ष हमने समाकलन किया है उसको देखेंगे हम। तो हमने r के सापेक्ष किया था और जब तक dr नहीं आया था हम इसका समाकलन नहीं कर सकते थे, इसलिए हमने यहां पर r कैप डॉट dr सदिश को हटाकर उसकी जगह क्या लिखा है, dr। तो आप देख लीजिए इसमें जहां भी r है उसकी जगह एक बार ऊपर वाली लिमिट लिख देंगे और एक बार लिख देंगे हम नीचे वाली लिमिट। यदि यहां पर x होता है तो हम इस कोष्टक के भीतर x ढूंढते और उस x की जगह एक बार ऊपर वाली लिमिट और माइनस लगा के नीचे वाली लिमिट लिखते हैं। तो यहां हमारे पास r है, ये दिख गया हमको, तो मैं लिख सकता हूं के क्यू 1/r जहां आ रहा है वहां लिख देंगे आर पी और दूसरी लिमिट लिखने से पहले क्या लगा देंगे हम, माइनस, जो लोअर लिमिट है हमारी निम्न सीमा। तो यहां पर आ जाएगा 1/अनंत। अब 1/ जो अनंत होता है उसका मान 0 होता है। देखो 1/0 है तो 1 में यदि 0 का भाग देंगे हम तो अनंत बार जाता है। अनंत को यहां ले आएंगे तो 0 यहां पहुंच जाएगी, यानी 1/अनंत को हम क्या लिख सकते हैं, 0। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1/अनंत बराबर 0। 1/अनंत बराबर यदि 0 है तो ये आ जाएगा W बराबर के क्यू बटे आर पी। अब मैं इस k का मान लिख सकता हूं यहां पर, तो ये आ जाएगा Q/4πε0 आर पी। ठीक है, इसको आप समीकरण दे लीजिए। अब तक हम कितने दे चुके हैं, देखो यहां पर 4, तो ये हो जाएगा 5। हम जानते हैं एकांक आवेश पर किया गया कार्य ही विद्युत विभव के बराबर होता है, तो हम यहां पर ये बात लिख लेंगे। ठीक है, क्या करना, आप यहां तक तो आप नोट कर ही चुके हो, उसके बाद आप ये नोट कर लेना यहां से। ठीक है, ये तो सूत्र है, मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है। क्या करेंगे हम, ये यहां से नोट कर लेना और फिर यहां तक आप नोट कर सकते हो इसको 5 तक। ठीक है, इसके बाद आप क्या करेंगे, मैं जो बोल रहा हूं वो आपको लिखना है समीकरण 5 के बाद। आप जब नोट कर लो इसको उसके बाद लिखना है। ठीक है, आप लिखिए, हम जानते हैं कि एकांक धनावेश पर किया गया कार्य ही विद्युत विभव के बराबर होता है। हम जानते हैं कि एकांक धनावेश पर किया गया कार्य ही विद्युत विभव के बराबर होता है, अतः हम यहां पर लिख देंगे, तो BP बराबर हो जाएगा ये W, या BP बराबर आ जाएगा Q/4πε0 RP। तो इसे हम लिख सकते हैं यहां पर KQ/RP।
और ये समीकरण हो जाएगा 6। हमने क्या किया, दोबारा से 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 की जगह क्या रख दिया यहाँ पर, k। सामान्य रूप में यदि हम लिखना चाहें तो सामान्य रूप में आ जाएगा ये, देखो यहां पर लिख देता हूं मैं, सामान्य रूप में समीकरण 6 ही है, और इसे हम लिख सकते हैं, देखो सामान्य रूप में यह आ जाएगा v बराबर KQ/R। यानी हमारा जो विद्युत विभव का फाइनल सूत्र है वो आ जाता है B बराबर KQ/R। एक बार दोबारा से देख लीजिए, देखो आप, हमें सबसे पहले तो ध्यान से उस टॉपिक को पढ़ना है कि उसमें क्या दे रखा है। उसने दिया हुआ है बिंदु आवेश, और हमसे वो क्या चाह रहा है, इसके कारण हमें क्या निकालना है, विद्युत विभव। तो हमने ये डायग्राम बना लिया है। उसके बाद हमने साइड में और विद्युत विभव का जो सूत्र हम जानते थे वो लिख लिया है। B बराबर होता है W/Q, और एक ये होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के रूप में। तो हमें इससे पता चल गया कि विभव निकालने के लिए किसकी आवश्यकता होगी, E की। तो इसके लिए हमने और बिंदु P पर क्या निकाल लिया है, E। ये सूत्र होता है KQ/R²। फिर उसके बाद कार्य का सूत्र है बल गुणा विस्थापन। तो हमारा कार्य आ जाएगा, और विस्थापन अल्प है तो कार्य भी क्या होगा, अल्प। पूरा कार्य यदि निकालना है तो पूरा कार्य निकालने के लिए हमने इसका क्या किया है, dW का समाकलन कर देंगे और हमें समीकरण 3 प्राप्त हो जाएगा। विद्युत विभव की परिभाषा से हमें यह प्राप्त हो जाएगा। अब हमने इस F की जगह और यहां पर लिख दिया है माइनस के E सदिश। ये कहां से आया, F बराबर होता है QE, और Q कितना है, 1, तो उसकी जगह 1 रख देंगे। और जो बल और ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है ये एक दूसरे के विपरीत होती है। कैसे, देखो ये धनावेश है, तो धनावेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो इधर होगी। इस धनावेश की वजह से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी इधर, और मैं अनंत से, यहां से अनंत से एकांक धनावेश को इधर ला रहा हूं। तो बल किधर हो जाएगा, इस दिशा में, और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है इस दिशा में। तो दोनों एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, विपरीत। आवेश का मान 1 होने की वजह से उसकी जगह हमने कितना रख दिया, 1। तो ये आ जाएगा F सदिश बराबर माइनस के E सदिश। फिर तो देखो आप समझ ही होंगे, F की जगह क्या लिख देंगे हम, माइनस के E सदिश। तो E सदिश का जब मान रखेंगे हम समीकरण 1 से, तो ये आ जाएगा। फिर अब इसका समाकलन करना है, तो ये समाकलन होने नहीं देंगे, तो हमने इनको हटा के क्या लिख दिया, dr। KQ कांस्टेंट है, इनको हमने बाहर ले लिया है। देखो 1/R² है, तो इस R² को हम ऊपर लेके गए तो ये माइनस के 2 हो जाएगा, और ये समाकलन होता है। यानी x की पावर यदि n हो तो उस पावर में 1 जोड़ दो और उसका क्या दे देते हम, भाग। इसके साथ कांस्टेंट भी आता है यदि लिमिट नहीं होती है तो, ठीक है। अब हमारे साथ यहाँ पर लिमिट है, तो हमने इसका यहाँ पर समाकलन कर दिया है। -2 पावर थी, उसमें 1 जोड़ दिया है, यहाँ पर ये जुड़ जाएगा। तो ये -1, ये भी -1, इस माइनस से ये माइनस कट जाएगा, R-1 को नीचे ले आएंगे। लिमिट कैसे लगाइए, एक बार हमने इस R की जगह ये ऊपर वाली लिमिट लिखी है, फिर माइनस लगा के इस R की जगह नीचे वाली लिमिट लिखी है, 1/अनंत 0 आ जाता है। तो ये आ जाएगा हमारा समीकरण 5। अब कार्य ही
विभव के बराबर होता है तो बी पी बराबर हो जाएगा डब्लू, क्योंकि मुझे पी बिंदु पे निकालना है। के का मान लिखा, ये आ जाएगा। और सामान्य रूप में यदि हम विभव को लिखें तो ये आ जाएगा बी बराबर के क्यू बटे आर। तो आप इसको नोट कर लेना, ठीक है, समझ में आ गया होगा। इसमें आगे और हम आपको बता देते हैं। देखो, धनावेश की वजह से जो विभव आया है, धनावेश की वजह से धनात्मक विभव आया है, तो ऋणावेश की वजह से इस विभव का मान क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो मैं लिख सकता हूं जो मेरा सामान्य सूत्र आ रहा है B बराबर के क्यू बटे आर, तो उसकी जगह देखो आवेश जो है वो ऋणात्मक हो जाएगा। आप ध्यान दीजिए, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के सूत्र हमने लिखा था E सदिश बराबर के क्यू बटे आर स्क्वायर आर कैप। धनावेश की वजह से भी यही सूत्र था और ऋणावेश की वजह से भी यही सूत्र आता है। क्यों? क्योंकि वहां पर विद्युत क्षेत्र कैसी राशि होती है, सदिश राशि होती है। तो ये दिशा की वजह से यहां पर हमने आर कैप लगाया हुआ, तो ये इसकी दिशा को बता देगा। जबकि यहां जो विद्युत विभव है वो कैसी राशि है, अदिश राशि है। तो यदि नेगेटिव आवेश है तो हमारा जो विभव है वो हो जाएगा, देखो कि आवेश की जगह आ जाएगा माइनस क्यू अपॉन आर, या मैं लिख सकता हूं बी बराबर माइनस के क्यू बटी आर। आप के का मान लिखना चाहो तो वो भी लिख सकते हो, माइनस क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 आर। यदि कोई माध्यम है जहां पर हम विद्युत विभव निकाल रहे हैं, वहां निर्वात ना होकर यदि कोई माध्यम है तो हम देखो कौन निर्वात को कौन बता रहा है, यहां पर ये एप्सिलॉन 0 आ रहा है, ये निर्वात की तरफ संकेत कर रहा है। तो यदि कोई माध्यम है तो हम ऐसे लिख सकते हैं बी माध्यम बराबर आ जाएगा बी निर्वात बटे एप्सिलॉन एम। यहां पर ये माध्यम में विद्युत विभव है, ये निर्वात में विद्युत विभव है, और इसमें हम माध्यम की विद्युतशीलता का क्या दे देंगे, भाग। अब चूंकि हम जानते हैं एप्सिलॉन एम बराबर होता है एप्सिलॉन 0 इंटू एप्सिलॉन आर। मैं पहले चैप्टर में आपको बता चुका हूं एप्सिलॉन एम बराबर क्या होता है, एप्सिलॉन 0 इंटू एप्सिलॉन आर। तो ये आ जाएगा बी माध्यम बराबर बी अपॉन एप्सिलॉन 0 इंटू एप्सिलॉन आर। तो ये नेगेटिव आवेश का है, ठीक है, और ये माध्यम का है। तो देखो आपने यहां तक लिख लिया होगा सामान्य रूप में। उसके बाद आप नोट कीजिए, ये लिखने के बाद ऋणात्मक आवेश के कारण, ऋणात्मक आवेश के कारण विद्युत विभव निम्न होगा, और ये नोट कर लीजिए आप। इसके बाद नीचे लिखिए, यदि, इसके बाद आप नीचे ये लिख सकते हैं, यदि निर्वात के स्थान पर, यदि कोई एप्सिलॉन एम विद्युतशीलता का माध्यम है, यदि कोई एप्सिलॉन एम विद्युतशीलता का माध्यम है, तो ये विद्युत विभव हो जाएगा। आप इसे नोट कर लीजिए, ये और ये। यानी अब हमें सूत्र ये प्राप्त हो चुका है। देखो एक तो ये हो जाएगा
माध्यम के लिए, ये हो जाएगा नेगेटिव आवेश के लिए, और सामान्य रूप में लिखा था हमने पॉजिटिव आवेश के लिए। अब इसमें हम एक ग्राफ बना लेते हैं। देखो ये सूत्र आया हमारा B बराबर KQ/R। तो इस सूत्र से पता चल रहा है मुझको, मैं लिख सकता हूं, अर्थात जो विद्युत विभव है वो दूरी के कैसे होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी दूरी ज्यादा होगी तो विभव का मान कम होगा, जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी विभव का मान घटता हुआ चला जाएगा। तो सूत्र प्राप्त करने के बाद हम ग्राफ बना लेते हैं, और ग्राफ भी मैं आपको समझा चुका हूं। देखो दो अक्ष बनाएंगे, ये एक्स अक्ष और दूसरा हो जाएगा वाई अक्ष, ये मूल बिंदु। वाई अक्ष की तरफ मैं ले रहा हूं विद्युत विभव V, और एक्स अक्ष की तरफ ले लेते हैं हम 1/R। तो 1/R और B के बीच में यदि ग्राफ खींचेंगे हम तो समानुपाती आ रहा। देखो V समानुपाती 1/R, 1/R के तो समानुपाती है, लेकिन R के कैसे है, व्युत्क्रमानुपाती। तो हम 1/R में खींच रहे हैं तो बिल्कुल सीधी रेखा आ जाएगी। और यदि इसी ग्राफ को हम R और V के मध्य खींचें तो ये हमें प्राप्त हो जाएगा अति परवलय आकार का। तो इधर हम ले लेंगे R, इधर हम B, और ये हमारा ग्राफ हो जाएगा इस तरीके से। ये ग्राफ हमें प्राप्त हो जाएगा इसका। ये V और R के बीच में है, और ये किसके बीच में, V और 1/R के मध्य। आप देखो मैं आपको शॉर्ट में ये बता देता हूं इस डेरिवेशन को आप कैसे करोगे, ठीक है। ये टॉपिक आपका कंप्लीट है। इसके बाद हम विद्युत उद्ध्रुव के कारण विद्युत विभव निकालेंगे। उससे पहले मैं एक बार डायरेक्ट इसी सूत्र से बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव बताते हैं। कितना आसान है देखिए, एक बार जब समझ में आ जाता है तो आप आसानी से उसे सॉल्व कर सकते हो। भाई देखो इसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, पढ़ना पड़ेगा। पढ़ाई बहुत आसान है, यदि आप रुचि बैठाओगे पढ़ाई में तो आपको वास्तव में इतना मज़ा आएगा। फिजिक्स इतनी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है कि आपको इतनी ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। देखो कैसे, आपने ये सूत्र याद कर लिया बस, ठीक है। तो जब तक विद्युत विभव इस चैप्टर में चलेगा आप खुद ही देखना, मैं इसी सूत्र को अप्लाई करूंगा और इसी से हम बिंदु आवेश कारण विद्युत विभव निकाल रहे हैं। देखो जैसे उसने विद्युत विभव कहा तुरंत आप ये सूत्र लिख सकते हो, और ये सूत्र आपकी बहुत हेल्प करेगा। देखो इससे हम परिभाषा दे सकते हैं, न्यूमेरिकल कर सकते हैं, मात्रक लिख सकते हैं, विमा लिख सकते हैं, और डेरिवेशन कर सकते हैं। तो आप देख रहे हो एक ही सूत्र से हम कई कार्य कर सकते हैं। तो इसके लिए देखो क्या करना है हमको, इस सूत्र को यदि देखेंगे तो हमें क्लियर स्पष्ट पता चल जाएगा कि मुझे केवल E की आवश्यकता है। मैं यहाँ लिख देता हूँ, कल भी मैंने आपको बताया था V बराबर हो जाएगा माइनस E सदिश डॉट dr सदिश। लिमिट कहाँ से कहाँ तक, अनंत से उस बिंदु तक आप लिखिए जहां आप विद्युत विभव निकालना चाहते हैं। P बिंदु पर है तो P बिंदु की दूरी हो जाएगी RP, Q बिंदु पर निकालना चाहते हो तो उसकी दूरी हो जाएगी R, या किसी अन्य बिंदु पर निकालना चाहते हो तो वो दूरी लिख दो आप, ठीक है। यहां पर वही लिखा जाएगा जो यहां लिख रहा है, ठीक है। तो E हम जानते हैं, E बराबर आ जाएगा KQ
बटे आर स्क्वायर, वेक्टर फॉर्म में हो जाएगा ये। इसको यहाँ पर रखेंगे तो ये आ जाएगा, देखो v बराबर माइनस अनंत टू आर पी, ई की जगह मान लिखेंगे तो के क्यू बटे आर स्क्वायर आर कैप डॉट डी आर सदिश। ई की जगह बस मैंने देखो यहां पर मान लिखा है और कुछ नहीं किया, सूत्र पहले से याद था। ई जो है, ई कहां से निकाला मैंने, पहले चैप्टर से, और ये यहां पर आ जाएगा। आप अब देखिए, अब हम आगे क्या करेंगे, तो जब तक ये नहीं हटेगा तब तक इसका समाकलन नहीं हो सकता। तो हमें तुरंत याद आ जाएगा परीक्षा में कि हमें इसको हटाना है, तभी जाके इसका समाकलन होगा, अन्यथा ये यहीं रुक जाएगा। इस सूत्र को लिखते हुए हमें क्या हिंट मिला था, देखो सबसे पहले हिंट मिला था ये विभव निकालना है, तो विभव निकालना है तो हमने विभव का सूत्र लिख दिया। अब सूत्र लिख दिया तो इस सूत्र से क्या हिंट मिल रहा है कि हमें क्या निकालना है, ई। तो अब हमें यह दिमाग दौड़ाना पड़ेगा कि हम जो ई का सूत्र जानते हैं पुराने चैप्टर से उसे लिखेंगे, तो ये ई लिख दिया और अब तो समझ में आ जाएगा। इस मान को हम यहां पुटअप कर देंगे तो यहां ये आ जाएगा हमको मान। अब हमारे समाकलन करने में जो बाधक है वो बाधक कौन है, आर कैप डॉट डी आर सदिश, क्योंकि हमें किसी न किसी के सापेक्ष करना होता है, तो हम इसको हटाएंगे तो ये कक्षा 11 से निकल के आ जाता है आर कैप डॉट डी आर सदिश बराबर डी आर। तो देखो v बराबर आ जाएगा माइनस अनंत टू आर पी के क्यू बटे आर स्क्वायर, और आर कैप डॉट डी आर की जगह हम लिख देंगे यहां पर डी आर। आप देखो माइनस ज्यों की त्यों, ठीक है, के को हम बाहर ले लेंगे, क्यू को भी बाहर ले लेंगे, क्लियर। अब भीतर रह जाएगा अनंत से आर पी 1/r स्क्वायर डी आर। अब यदि हम इसका समाकलन नहीं जानते 1/r स्क्वायर को, तो इसको ऊपर लेके जाएंगे तो माइनस के क्यू अनंत टू आर पी, ये हो जाएगा आर की पावर -2 डी आर। अब हम यदि समाकलन आता है तो ये हो जाएगा माइनस के क्यू, और r -2 का जो समाकलन होता है -1/r होता है। r की पावर -2 का जो समाकलन होता है वो कितना होता है, -1/r। तो हमने 1/r लिख दिया, ये आर पी जो की त्यों, ये अनंत जो की त्यों। देखो बहुत आसान है, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और हम इसको आगे लिख सकते हैं के क्यू 1/r और लिमिट आर पी टू अनंत। अब आप इसको लिमिट लगा के लिख देंगे तो ये आ जाएगा के क्यू 1/r की जगह आर पी माइनस 1 अनंत, और हमारा ये सूत्र आ जाएगा, देखो अब W बराबर आ जाएगा, सॉरी विभव भी लिख रखा है हमने, है ना, तो यहां पर आ जाएगा विभव बराबर के क्यू आ रहा है बटे आ जाएगा आर पी, क्योंकि ये बिंदु P पर विभव है। तो देखो मैं यहां पर लिख सकता हूं इसको, ये P, ये P, तो ये भी यहां पर क्या हो जाएगा P। इस प्रकार हमें सूत्र प्राप्त हो जाता है B बराबर के क्यू बटे आर। तो आप देख सकते हो, ठीक है, डेरिवेशन बहुत ही आसान हो जाएगी, बस आपको इसमें ये सूत्र याद रखना है, ये आना चाहिए, ठीक है। मेरे हिसाब से आपके समझ में आ गया होगा। और ये टॉपिक क्लियर है। जो दूसरा टॉपिक है विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव, वो हम आपको आगे बता देंगे, ठीक है। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है, देखो
यदि कुछ करना है आपको वास्तव में ही, तो पढ़ाई आपको दिख ही रही है बहुत आसान है। तो पूरे मन लगा के आपको पढ़ाई करनी है और अच्छी तरह से जो भी आपको टॉपिक पढ़ाया जा रहा है वो रेगुलरिटी से आपको समझना है। बाय चांस आप नहीं पढ़ पाओगे, जैसे मान लो मैंने ये आपको बताया और आप नहीं देख पाए, तो आगे आपको दिक्कत देगा। ये कई डेरिवेशन में आता है, तो आप देखते इसको पहचान सकते हो इसका क्या करना है। इसका समाकलन यहाँ पर आ रहा है, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो r-2 का हो जाएगा -1/r। ठीक है, तो बिल्कुल अब पूरी ताकत से आपको जुट जाना चाहिए। देखो मैं कहता हूँ यदि कोई काम आपको करना है तो उसको अपनी पूर्ण शक्ति से करना चाहिए, यानी उसको पूरा 100% देना चाहिए, अन्यथा वो काम करना ही नहीं चाहिए। तो देखो आपको पढ़ाई करनी है तो पूरे मन से, वैसे हम आपके साथ हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपको कोई भी समस्या आ रही है तो आप हमसे पूछ सकते हो। ठीक है, कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है, या हम इस अगले स्टेप को कैसे लिखेंगे, या हम इसको जब बाद में करते हैं तो भूल जाते हैं, तो उन चीज़ों का तरीका हम आपको बता देंगे। देखो वैसे ये स्वयं हेल्प करती है आपकी। यदि आप इनसे पूछना चाहोगे तो ये खुद कहते हैं, इसके लिए आपको विशेष दृष्टि रखनी पड़ेगी। मैंने आपको अभी बताया था कैसे कैसे संकेत दे रहे हैं। जैसे ही विभव शब्द आया हमें संकेत मिल गया इस सूत्र का, ये सूत्र जैसे आया संकेत मिल गया ई चाहिए। ई कहाँ मिलेगा? पुराने चैप्टर में। फिर रख देंगे और इस प्रकार अपने आप डेरिवेशन ये हो जाएगा। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, और अच्छी तरह से पढ़ना है आपको, क्योंकि आप देख रहे हो कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे थोड़ी सी पढ़ाई कठिन होती जाएगी। यदि आप पीछे रहेंगे तो फिर आपकी समझ में नहीं आएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। ठीक है।